ना। प्रणाम प्रभु जी। और इसमें 2-3 बात और ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है? जी सुन लीजिए। ये जब भी ये सुषुम्ना नाड़ी, जो इंगला पीड़ा नाड़ी के बाद सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होते हैं, तो जी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हुआ वो खुद को पता चलता है, ठीक है? वो जी कैसे पता चलता है? जैसे नाक की हमारी श्वास प्रश्वास जो है, अगर आप जी लेते हो तो दोनों नाक से श्वास जाती है, और आपको लगेगा कि दोनों नाक से जाकर भी वो तीसरा और नली जी 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 जी, महसूस करनी है ना? पड़ेगी वो, जैसे मैंने हाँ, दोनों नाक से तीसरा नली सांस से ली, बह और रहा फिर है। मैं ऐसा महसूस करूंगा कि उन दोनों नाक के बीच में भी एक ऐसी नली है जिस नली से वो सांस हाँ अंदर की तरफ जा रही है। हाँ, दोनों नाक से लेके वो तीसरा नाक मतलब नली में वो प्रभाव हो रहा है। अब उस जी जी दशा जी में जी होता क्या है? इसको बोलता है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव, ब्रह्म नाड़ी एक्टिव। अब इस दशा में आप डायरेक्ट ब्रह्म से कनेक्ट होते हो। तो बोलते हैं ना लोग, कभी कभी जीव में आके सरस्वती वास करती है, ये सुनिए हो जी कभी? जी। हाँ जी हाँ तो जी हाँ जी जीव बिल्कुल। में आके सरस्वती तभी वास करती है जब आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होता है। उस टाइम जी जी टोटली आपका सरस्वती वास करती है, और आप ब्रह्म स्वरूप होते हो। अब ब्रह्म जी स्वरूप भी, ब्रह्म का स्वरूप भी ऐसा है कि फिर आपकी चेतना की स्तर की अवस्था से ब्रह्म एक्टिव होती है। अब बात समझो इधर, जी 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 समझ जी में आया? जी जी, चेतना के ये स्तर से बिल्कुल ही। अनुभव में पता चलता है, जी जी और हम खुद अपनी आवश्यकता पर हम सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव भी कर सकते हैं, जी 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 है ना? अब सुषुम्ना जी जी नाड़ी एक्टिव होने का अर्थ है अब उसका ब्रह्म तक पहुंच गया बात। अब ब्रह्म उस ब्रह्म तक पहुंचेगा जिस ब्रह्म तक उसका चेतना है, जी जी। वहां पे आके सरस्वती मतलब वास करती है। ये कह सकते हैं कि वो जीव जो है ब्रह्म के पास तक पहुंच गया है, अगर उसकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई है। हाँ, ब्रह्म तक पहुंच गया। लेकिन ब्रह्म का भी स्तर है, अब बात समझो भैया। क्योंकि हर जी लोग एक स्तर की तरह से डिसीजन करते हैं ना। तो आप किस स्तर की ब्रह्म में पहुंचे हो, तो उस स्तर से आपका सुषुम्ना नाड़ी काम करता है। जी 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 और जो प्रकृति स्वरूप देना पड़ता है सुषुम्ना नाड़ी, कभी कभी आपको बेचेतना होकर भी वो बड़ा वाला ब्रह्म का फिर आदेश देता है और आपसे काम करवाता है। अब ब्रह्म आपको कैसे आदेश करता है और आपसे कैसे काम होता है, ये सारे विचारों का खेल है। ब्रह्म भी जी आपको जी काम करवाना विचार ही भेजता है, और आपका मन बुद्धि भी विचार ही ग्रहण करता है। अब वहां पे जी है जी कि किस स्तर का ब्रह्म आ गया आप। पहले तो सुषुम्ना जी नाड़ी एक्टिव हुआ, आपको खुद पता चलना चाहिए ऐसे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, अभी मेरा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। ये धैर्य जो है ना, धैर्य की वक्त सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होता है। इसलिए तो धैर्य में जाना बोलते हैं हम, क्योंकि उस जी धैर्य में गए, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हुआ, तो आप ब्रह्म से कनेक्ट हुए। जी जी अब आगे पड़े आपका सहजता, है ना, ब्रह्म के साथ हो गए। अब जी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो, आप अगले चेतन आकाश में ना हो, तब भी जिस आकाश में, उस आकाश में डायरेक्ट ब्रह्म की आ गई ना। जी जी भला ऊपर की ना आई, नीचे के आकर भी तो ब्रह्म की आ गई ना। जी जी जी। इसको अंतर समझ पा रहे हो? अब मतलब आप बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म की नाड़ी है और हमारी जो खुद की नाड़ी है वो दोनों कनेक्टेड हो गए हैं एक दूसरे से। हाँ, उस सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म नाड़ी बोलो ना। हाँ, जो जो सुषुम्ना नाड़ी है वही ब्रह्म नाड़ी है। एक्चुअली में नॉर्मली तो हम लोग जैसे जी रहे हैं 3D में, पर जब हम धैर्य में हम्म। जाएंगे, ध्यान में जाएंगे, तो वो सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी एक्टिव हो जाती है, तो वो एक्चुअली में ब्रह्म से ही कनेक्टेड है वो। हाँ, वहां आपकी बातें करना, आपकी विश करना, काम के लिए संकल्प करना, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होते समय संकल्प करना है हमको। और कुछ इसको भी ये भी कह संकल्प सकते हैं करना हम। है। हाँ, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव हो रही है तो जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारा चेतना का स्तर है, वो और ऊपर उठ गया है। हाँ, वो तो ऊपर उठने के बाद ही वो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगा। और एक जी बिग बात बता रहा हूँ, जब आपको पता चला मैं सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, तब आप ब्रह्मांड से मांग सकते हो, करवा सकते हो ब्रह्मांड से काम। ओके। बात समझो इधर। अच्छा अच्छा। जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना, बहुत शक्तिशाली है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आप हर बार संकल्प करके नहीं होने वाला। आपको हम्म। जब भी कुछ संकल्प करना है, पहले देखो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, अब संकल्प करो।
बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक्चुअली में फिर थॉट जो होंगे, विचार होंगे, वो उसी के हिसाब से फिर आने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, इंगला पीढ़ा में तो आपकी मन बुद्धि है, जी 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 जी। बॉडी का भी एक पूरा रूप नहीं यूज कर पाते हो इंगला पीढ़ा में, है ना। बॉडी का जी जितना भी अपने क्षमता होता है, लेकिन जी सुषुम्ना नाड़ी में आप ब्रह्म से कनेक्ट होता है, और वहां से मांग सकते हो, संकल्प कर सकते हो। और जो संकल्प करते हैं, बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा संकल्प करके इनसे संकल्प किया है और एक हो गया, अब वो जी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव के समय किया संकल्प उसका पूरा होगा। अब जी। वो तो फिर ज्ञानी समझ के फिर सुषुम्ना नाड़ी नहीं देख के संकल्प कर रहा है, वो फिर खुद को हानि करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया अब। कुछ समझ में आया? जी जी, समझ आ गया। जीवन में यही सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करो, और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करके जीवन में क्या चाहते हो उसी तरह से चलो। इतना आसान है भैया। पर वही है, बस तभी एक्टिव होंगी जब हम धैर्य में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे बस। वो तो भैया जी आपका तो बहुत बार एक्टिव है, आप उसको हम्म। पकड़ो, मैं वही पकड़ने का जरिया दे रहा हूँ। अभी अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे ना, तो मेरी दोनों के दोनों जो हैं, इंगला और पिंगला जो नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो रखी है मेरी। हाँ, दोनों होता नाक है। चल दोनों नाक चल रही है इस समय मेरी, जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, ये अनुभव के साथ आपको डिसीजन लेना, काम करना, संकल्प लेना, मुझे ये चाहिए करना, ये सारी चीज इस टाइम करो। जी जी जी। जिस समय मेरी ये एक्टिव होगी सुषुम्ना नाड़ी, तभी मुझे कोई भी डिसीजन लेने हैं, कोई भी कार्य करना है, कोई भी अपना संकल्प करना है, वो इसी समय करना है। बस इस समय काम करेगा, और दूसरी समय अब उसको, क्योंकि मन बुद्धि में है वो, जी तो जी सारा जी पता चलता है देखने ना, कभी भी अब क्या कहाँ पे हो, करने से आपको खुद पता चलेगा। जी 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 और वो प्रकृति स्वरूप ऑटोमेटिकली, वो नहीं आप चाहकर भी उसको फिर, अभी नहीं इंगला पीड़ा चल रहा है तो आप फिर उसको साधना करके आप फिर ला सकते हो, उसको सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव कर सकते हो, क्योंकि इतने दशा में तो हमारे टिम्बर गीता की सारे सत्संग आ चुके हैं। जी 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 जी। समझे? अगर देख लेना अगर भैया, इस अवस्था में जाके मांग के एक बार, आपको हाँ अजूबा हाँ, लगेगा भैया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा, अब मैं करूंगा, इसमें प्रैक्टिस करूंगा मैं इसकी। आपने बहुत अच्छा बताया मुझे। अब मेरे ध्यान में रहेगा, मैं इसका अनुभव भी आपसे साझा करूंगा। ठीक है भैया। प्रणाम प्रभु जी, सबको प्रणाम। प्रणाम। सब ठीक। जी चंद्रभान जी आप हो उधर? भैया जी बात कर पाएंगे? चंद्रभान जी। राजेश भैया, हाँ जो जी, प्रभु अमिता जी माता ने जी अभी बताइए। बताया, जो प्रभु जी ने अभी बताया ना, उसको एक बार आप और अच्छे से बता दीजिए। और ये जो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करने का जो प्रभु जी बता रहे थे, इसका भी कोई अभ्यास होता है क्या, या बस खाली देख के सांसों को देखते देखते? क्योंकि वो मेरा तो ऐसे लग जाता, हम कभी अभ्यास ऐसा करके नहीं किए कि सुषुम्ना चलने लगी, और ये कभी हम ध्यान ही नहीं दिए भैया कि अभी हीरा है, पिंगला है और सुषुम्ना अब चलने लगी, तो ये अपने आप ही सारे अनुभव हुए और वो हुए, तो हम एग्जैक्ट नहीं जान पाते हैं। तो वो चीज जरा बता दीजिएगा भैया। जी जी माता जी, वो ये सेम चीज अगर मैं भी बोल सकता हूँ कि हमें ना ऐसा इतना सूक्ष्म में देखते नहीं है, बट स्वाभाविक रूप से वही होता है ना। और जैसे भैया जी ने बोला ना कि सुषुम्ना कब एक्टिव होती है, और जब एक्टिव होती है ना, जब हम धैर्य में रहते हैं तब, है ना। और वो महसूस होता है, मन बुद्धि में रहे, विचारों में रहे, चल पचल में रहे ना, तो वो रहता ही नहीं है, वो पकड़ ही नहीं रहता है ना। और जब धैर्य में आ जाएंगे ना, तब एक्टिव होता है वो सुषुम्ना। अब मैं मेरा खुद का अनुभव बोलता हूँ, तो मैं कभी चेक नहीं करता हूँ। भैया जी ने बोला ना, हाँ चेक करके आप खुद अनुभव ले सकते हो, मैंने तो कभी चेक नहीं किया। बट है ना, जब धैर्य में आने के बाद में वो मन बुद्धि में है, विचारों को स्टॉप 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 कर दिया, धैर्य में आ गया, मौन में आ गया, तब जो शांति के साथ में बना रहता है। और फिर मैंने कभी नथुने भी नहीं चेक किए कि राइट लेफ्ट चल रहा है करके। और फिर उसके साथ जब एकाकार होते हैं ना, तो वो ऊर्जा महसूस होती है, मन बुद्धि से अलग हो जाते हैं, है ना। और वही अभ्यास भैया जी ने बताया कि, और ये वाला है ना आपके पकड़ में होगा अमिता माता जी, कि जब एकदम धैर्य मौन में आ जाते हैं ना, अलग सी शांति, वो ऊर्जा महसूस होती है, शांत हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं रहता, एक उमंग रहती है, आनंद रहती है।
राजेश भैया अब भी पकड़ाओ ना उनको, क्योंकि अब भी पकड़ सकते हैं उनको, क्योंकि जिसको अंतर आकाश खुला है जी 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 वो पकड़ सकते हैं। जी तो जी। उनका खुला है, तो अभी हाँ एकदम धैर्य में बैठो और लंबा सांस लो और नाक की दो पुआल में एकदम गौर करना कहाँ से गह रही है, और जहाँ से नहीं है उसको खोलो। अब कहाँ होते हैं ब्लॉकेज होती है ना, तो उस जी ब्लॉकेज को स्वां स्वां करके श्वास फाल के भी ब्लॉकेज को फाल सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली खुद को उस अवस्था में ला सकते हैं। वो अमिता माता को ट्राई करो एक बार, और सुषुम्ना नाड़ी अब भी एक्टिव होगा। जी जी जी। कर सकते हैं ये, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करने के लिए बहुत सारे नहीं करना पड़ता है, इतना आसान है धैर्य में पहुंच के श्वास प्रश्वास लेना है। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं सब पकड़ पाते हैं, तो थोड़ा फाल के ये करके, हाँ मेरा अभी जा रहा है, अभी इधर का जा रहा था, अभी इधर का जा रहा है, अभी ये जा रहा है, हाँ दोनों बराबर जा रहा है। अब दोनों बराबर जाने के बाद तीसरा नली का पता चलता है। जब दोनों सांस, दोनों इंगला इंगला पिंगला ना, जी दोनों सांस दोनों साइड की प्रभु जी। सांसें बराबर निकलती है ना, एक ही सुर में निकलती है, मतलब इधर इधर की भी इधर की हाँ भी, तब है। तो समझो वो बराबर जा रही है, और उसी टाइम हम्म, सुषुम्ना खुल जाती है। हाँ। और उसी अमिता माता समझ में आया। और उसी टाइम की जो बात हम सोचते हैं सत्य हो जाती है। अगर बोल भी देते हैं उस टाइम हम कुछ चाहते हैं और बोल दें तो वो सत्य होती है। ये अमिता बिल्कुल माता जी सही अनुभव है। हाँ भैया। आपके ध्यान हाँ में आया? हाँ एकदम समझ में और इवन दो है ना एकदम समझ में आ गया अभी भैया। जी जी जी। और अभी भी आप श्वास देखिए प्रश्वास। तो जनरली कैसे करते हैं ना, वो नाक उसको चेक कैसे हाँ करते हैं ना, हमारी जो उंगली है ना, वो नाक के नथुनों के नीचे लेके जी जाइए और देखिए तो सांस कहाँ पे लग रही है। मैंने जस्ट अभी देखा, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे चेक करते हैं, तो मेरे दोनों दोनों नथुने से मतलब नॉस्ट्रिल से अभी सांस चल रही है। बराबर जाती है, एक जैसी। जी 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 अगर नहीं चल रही है ना, तो भैया जी जी ने भैया। जैसा बोला कि हम चेक करेंगे, और नहीं चल रही होंगी तो सांस फालेंगे। सांस फालेंगे मतलब में सांस को निकाल देंगे। वो भीतर से अगर निकाल देंगे और शांत हाँ हो जाएंगे ना, तो फिर वो और से उस धैर्य में आ सकते हैं। तो हम ये वाला पकड़ में भी आएगा, ये अनुभव में भी आएगा। आप और चेक ये कीजिए। होता भी जब जी ये जी जी। राजेश, जब हम धैर्य में होते हैं, जल्दबाजी नहीं करते किसी भी चीज की। हम्म। और कोई वो भी अगर नहीं बात हो हम सोचते जी वो हैं। नहीं हो रहा है ना अमिता माता जी, तो उस समय हम ये कर सकते हैं कि सांस फालेंगे। सांस फालने से क्या हो रहा है ना, देखो ये जो विचार वगैरह सब चल रहे हैं ना, ये श्वासोश्वास के द्वारा ही चल रहे हैं। तो ये सांस फाल के मतलब मैं ये श्वास को बाहर फेंक रहा हूँ करके कर रहा हूँ ना, तो वो पूरा ऑटोमेटिकली जो चल रहा था दिमाग के अंदर वो निकल जाता है। एक वन स्टॉक में उसको निकाल दिया। निकाल दे के फिर और धैर्य में जी आके शांत हो गए। और फिर जब धैर्य में बैठे तो फिर और शांत होके सांसों के रिदम आने दो, और फिर चेक कीजिए। अभी करके देखिए तो आपको क्या महसूस होता है। और वो महसूस हाँ होता भैया। है कि हाँ। ये हाँ जी जी, हाँ बोलिए। क्या होने लगा था ना भैया, ये सब हमने शुरू में ये सब किया था, लेकिन मतलब कोई सिस्टमेटिक उस ढंग में नहीं पता था हमको। और अब क्या होता था कि जो ही आंख बंद करते थे ध्यान में चले जाते थे, फिर वहां का वो वाली मस्ती और वो सब चीजें होने लगी। लेकिन आज जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रभु जी बता रहे हैं तो वो हमको समझ में आया। बाकी मांगने का तो वहाँ ख्याल नहीं आता, लेकिन प्रभु जी कहें तो ये भी देखेंगे कि हाँ वहां पे जो कुछ कहें तो वो होता है, क्योंकि वहां फिर दूसरे ही वो अमिता चीज हो अमिता जाती माता है जी, तो। अमिता जी माता जी जी, दीदी। मैं अपना अनुभव बताती हूँ ना, कि जब मैं, मतलब मैं सोच रही थी, जब मैं लंदन से वापस आ रही थी तो मुझे एक ही सीट मिली थी। तो मैं बहुत, मतलब ये था कि मैं, मतलब मैंने धैर्य में सब लोगों को, मेरे साथ लोगों को ये हो रहा था कि अरे इनको 2-3 सीट और आराम से मिल जाती, या बिजनेस क्लास की टिकट टिकट मिल जाती तो ये आराम से जा पाती। लेकिन मेरे मन में ये था कि नहीं, मैं आराम से जाऊंगी। मेरे में बिल्कुल हलचल नहीं थी, कुछ भी नहीं था ऐसा मेरा। बिल्कुल मैं मौन, मतलब धैर्य था मेरे अंदर। और मतलब मैं यही कह रही थी कि टिम्बर गीता मेरे को सही सीट मिलेगी, मेरे को बहुत अच्छी सीट मिलेगी, टिम्बर गीता मेरे को बहुत अच्छी सीट मिलेगी। और अमिता माता जी वही हुआ। मतलब धैर्य में थी मैं, मेरे अंदर बिल्कुल हलचल नहीं थी इस बात की कि मेरे को क्या होगा क्या नहीं होगा। बस ये था कि हाँ मेरे को सीट अच्छी मिलेगी। और मेरे को सीट अच्छी मिली, मेरी सीट मिली, या मेरे साथ 2 सीट एक्स्ट्रा फालतू मिल गई मेरे को। हम्म।
समझिए तो आप। दीदी आपने मांगा थोड़ी नहीं, ये तो विश्वास, हाँ श्रद्धा विश्वास नहीं नहीं रहता है ना मांगा नहीं, मैं श्रीमद् गीता पे। हाँ धैर्य था, हम्म। श्रद्धा थी, और ये भी मन में था टिम्बर हाँ गीता मेरे को अच्छी सीट देगी। हाँ हाँ ये हाँ, नहीं अच्छा देखा अच्छा, मैंने, सांस जी वास जी का जी। नहीं देखा। हाँ, सिर्फ श्रद्धा थी, विश्वास था, कि धैर्य भी था कि हाँ ऐसा होगा। और वैसे भी अगर आप लोग इस पे भी हम ध्यान देना, नाक वाले इस पे, और कोई भी हम कार्य करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा चेक कर ले। पहले लोग करते थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे इस बात को चेक करते थे। मुझे याद है कि हमारी दोनों नाकों से श्वास जो बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा होता था तो वो रुक जाते थे, अभी नहीं जाना है, अभी इस कार्य को नहीं करना है, ऐसा करते थे। जी जी बिल्कुल जी सही जी बात है। तो इसका भी और थोड़ा सा अभ्यास रमा करना माता पड़ता एक है। बात बता हाँ देता हूँ, ऐसा नहीं जी। होता है कि जैसे हर चीज मांगने का कोई जरूरत नहीं होता है हाँ है ना, आपने बिना मांगे ही वो पहुंचा दे, हाँ क्योंकि आपको आपकी मन बुद्धि तक वो नहीं मांगा था, लेकिन आपकी भाव शरीर ने मांग चुका था, भला हाँ, आपको भाव पता हो। शरीर मान लिया, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा होता है, ऐसा बिना मांगे भी नहीं होता है, भाव शरीर ऑटोमेटिकली मांग लेता है। और भाव भाव शरीर ने मांग लिया, वो पता चलना चाहिए, वो अवस्था है। तो आपको पता भी, अभी सोचो तो भाव शरीर ने मांगा था ना उस टाइम, जी याद करो मांगा तो। था, भाव शरीर ने मेरे हाँ, मांगा था। मांगा था। और भाव दूसरी बात शरीर। बता रहा हूँ कि सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है, जैसे मैं मान लूं मुझे अभी 1 करोड़ चाहिए पैसा, है ना, अब मेरा जी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, तो मैं क्या चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं 1 करोड़ मंगाऊंगा, जी है ना। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी, आपको 1 करोड़ तो सुषुम्ना नाड़ी न चलने टाइम आपको नीड थी ना। अब सुषुम्ना नाड़ी चलने समय अगर वो 1 करोड़ ब्रह्म स्वरूप आपको नहीं नीडेड है, तो आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने के समय वो भूल जाते हो आप, हाँ जी जी, जी वो जी भूल जाएंगे उस जी टाइम। प्रभु भूल जी, एकदम जाओगे। सही बात है और जी। उस परमात्मा टाइम भूल आपको जाएंगे। मांगने ही नहीं देगा, वो जस्टिफाई कर हाँ देगा, परमात्मा बिल्कुल। कर वो देगा। जी जी, क्यों 1 करोड़ क्यों एकदम देगा वो सही बैठे बात। बैठाए हमें हाँ, बिना कुछ करे। तो बात ब्रह्मांड समझो। तो वही करेगा जो सही होगा उसके हिसाब हाँ, से। हाँ। और इसमें गौर क्या करना, जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, तो फिर हमारी मन बुद्धि से जो मांगने चाह रहे थे वो मांग भी नहीं सकते आप, जी जी, ये बात समझो। बिल्कुल बिल्कुल, और मन बुद्धि। आपकी भाव उस टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो आपको मांगना है, जी मतलब समझो जी कि आप जी अपने अधीन में नहीं होते हो, ब्रह्म के अधीन में होते हो। ब्रह्म के अधीन होते हैं। हाँ, ये वो बात। जो चाहेगा हम वही मांगेंगे भाई, उसके विचार तो हम पकड़ेंगे, हमारे विचार उसके विचार भेजेगा वही तो हम वो करेंगे, ब्रह्म के मन विचारों को ही बुद्धि तो हम चलेगी ही नहीं। पकड़ेंगे। हम्म, यही है। हाँ अमिता माता भी बोलना, हाँ, इसमें क्या क्या समझ आया अलग से। रमा जी माता के खत्म जी, होने के बाद पहले रमा माता तो मेरा खत्म करो। खत्म हो गया प्रभु जी, मेरा खत्म हो गया। जी अमिता माता जी बताइए, तो क्या ध्यान में आया आपके? प्रभु जी ने जो बताया वो बहुत क्लियर ये हुआ कि हाँ जब ये चलने लगती है ना सुषुम्ना, तो उस समय हमारा चाहा हुआ, या मैंने कुछ भी सोचा है कि अब जब चलने लगेगी तो ये मांगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां मन बुद्धि बंद हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म का ही विचार आएगा और उसी ढंग से हम एक्ट भी करेंगे, क्योंकि वो सबके लिए होगा ना, हमारा अपना पर्सनल स्वार्थ वार्थ वहाँ और कुछ नहीं होगा, ये रुपए भी या कुछ भी हम क्यों मांगेंगे अपने ही उसके लिए, तो वो चीज वहां मिट ही जाएगी, क्योंकि वहां हम तो रहेंगे नहीं ना। तो वही प्रभु जी बता रहे हैं कि फिर वहां वो ब्रह्म ही का विचार रहेगा और उसी हिसाब से ही काम होगा, मेरा सोचा हुआ नहीं होगा, इसलिए हम ये ना सोचें कि हम जो चाह रहे हैं वो मांग लेंगे, नहीं, वहां पे वो वाली आपका चाहा हुआ निकलेगा ही, आपको याद ही नहीं आएगा, भुला देगा वो। और जो दूसरा क्योंकि वो भी एक विचार ही भेजेगा ना, तो वो ब्रह्म का ही विचार रहेगा। यही समझ में आया भैया। और बाकी श्वास का तो बहुत अच्छी समझ में आ गया कि हाँ जब ईरा और पिंगला श्वास बराबरी से दोनों वो हो, तो बीच में एक नाड़ी जैसा सुषुम्ना का वो रहता है, जिसको देखते रहो, जब तक फंसी रहती है कहीं रुका है, तो जो आप कह रहे थे ये वाले इस ढंग से सांस वो करके उसको खोलेंगे और फिर जब करेंगे तो वो बन जाएगा एक तार
एक तार जैसा पूरा हो जाता है, जो कि फिर सीधे आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार्थ ऐसा करके जाके फिर सबका वाइब्रेशन फिर पता चलने लगता है। ठीक है ना भैया? जी जी माता जी, आपके ध्यान में। हाँ ठीक जी है। और सुनो, अब ये सुषुम्ना नाड़ी के विषय में था, ठीक है। और एक और ऐसे ही सुषुम्ना नाड़ी जैसे और एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे हम लोग को कहीं जाना है ना, हम लोग कोई यात्रा तय कर रहे हैं, अथवा कोई काम में जा रहे हैं, अथवा किधर जाके हमारा काम सक्सेस हो, ऐसा अगर हम चाहते हैं, प्रकृति अगर उस तरीका से मैनेज कर दे, अगर हम लोग उसको चाह रहे हैं और प्रकृति उसको मैनेज करने का कुछ प्रकृति का साथ ऑप्शन है तो करेगी। अब उसके लिए सुषुम्ना नाड़ी तो एक हो गया, और दूसरा भी है, वो है अंतर आकाश क्लीन करना। जो भी योगी लोग होते हैं वो निकलने से पहले क्या करते हैं, अंतर आकाश क्लीन करते हैं। राजेश भैया आप पकड़ पा रहे हो, इसको समझाओ तो एक बार। हाँ आपको हाँ बताया था ना मैंने। हाँ जी हाँ जी, ये पता है मुझे। तो भैया जी जो बताना चाह रहे हैं ना, अंतर आकाश क्लीन, अंतर आकाश क्लीन मतलब क्या होता है ना, कि जहां पे भी जा रहे हैं ना, तो उससे वो कुछ भी अपने मन के भीतर रहते नहीं, रखते नहीं है, और होने वाली चीज को भी पूरा क्लीन करके चलते हैं। क्योंकि वो जो मन के ऊपर अगर बैठा रहा तो वो फिर होता नहीं है। और इसीलिए वो अंतराकाश क्लीन, और अंतराकाश क्लीन की बात मतलब क्या है, ध्यान करेंगे, ध्यान में जाएंगे, और वो जो भीतर है ना, कुछ वो अपने मन है, विचार है, जो कुछ भी चल रहा है, वो उसी को क्लीन करेंगे। तो वो जब सच में ये करते हैं ना, तो वो जो काला 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 सब 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 मन में जो कुछ चल रहा है ना, वो सब हट जाता है। वो हट के एकदम फ्रेश होके वो निकलते हैं। तो वो निकलने से क्या होता है ना, उन वो अंतराकाश क्लीन कर दिए, वो ब्रह्म के साथ एकाकार हो गए, और तो वो इसी प्रकार से वो प्राकृतिक स्वरूप चीजें भी वैसे ही बनती जाती है। और ये वाली टेक्निक है ना, वो जैसे भैया जी ने बोला ना, योगियों को पता रहते हैं, इसीलिए वो कुछ भी काम करने जाते हैं, किधर यात्रा पे जाते हैं, या कुछ भी करने जाते हैं ना, ध्यान करके अंतराकाश क्लीन करके जाते हैं। और ये वाली चीज बहुत, मतलब ये सूक्ष्म चीज है एक्चुअली। और तो भैया जी तो ध्यान करते रहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ये हमारे भीतर जो अंतराकाश में बनता है ना ग्रंथियां, तो वो अच्छे की भी बनती है और बुरे की भी बनती है। ऐसा नहीं कि बुरी घटनाएं हुई उसकी हुई, कि बुरा डर लगा या फिर कुछ तकलीफ हुआ उसका, ये दुख का भी हुआ, आनंद की भी होती है। ग्रंथि है ना वो एक स्मृति है। ग्रंथि मतलब एक गांठ है, स्मृति है, बैठ गई विचार में। तो अच्छी की भी होती है, बुरी की भी होती है, दोनों को भी हटाना है। वो जो धारण शरीर में बैठी है उसको हटाना है। वो हट जाएंगी तो हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। तो वो करके ही वो सब चलते हैं। ये इस प्रकार होता है, क्लीनिंग करके, अंतराकाश क्लीन करके जो बोलते हैं भैया जी ने जो बोला, फिर वो हर काम में चलते हैं और उनको सक्सेस मिलता है। ये इस प्रकार से एक सूत्र बताया उन्होंने अभी। आया अमिता माता जी ध्यान में? बताइए तो क्या समझा। जी भैया, एक तो भैया ने बोला कि प्रकृति को अगर मैनेज करना होगा, कहीं जाना है अगर, तो उस हिसाब से अगर हमारी कुछ वो है, तो अगर प्रकृति को मैनेज करना होगा तो वो मैनेज कर लेगी। लेकिन उसके बाद भी जो योगी लोग होते हैं ना, वो अंतर आकाश को क्लीन करके फिर जहाँ जाना है या जो भी चीजें उन्होंने सोचा है वो चीज करते हैं। तो अंतर आकाश क्लीन करना मतलब जो हमारे निगेटिव विचार हैं जो उस समय आ रहे हैं, या पॉजिटिव भी हैं, या ये सब स्मृतियां ही हैं हमारी जो पास्ट की, और इधर कोई जैसे कुछ डरा भी रहा है तो वो भी पास्ट का ही सोच के ही डर लग रहा है हमको। तो ये सारी चीजें ये जो है क्लीन करके कि हाँ, जैसे समर्पण भाव में या हमारे साथ है, हमारी टिम्बर गीता या हमारे ऊपर वो कर रही है, तो ये सारी चीजें करके जब हम उसके ऊपर सौंप देते हैं ना, अपने उसमें नहीं रखते हैं, तो खालीपन भी जैसा लगता है। और फिर ऐसे करके इसी तरह आकाश जो है वो क्लीन करते जाते हैं। मतलब इससे जो ग्रंथियां बैठी हुई हैं हमारे अंदर ना, यही डर की और कुछ ये ना वो हो या कुछ ऐसा चीज भी, तो वो सब चीजें पहले क्लीन करके तब फिर निकलें। ठीक है भैया? जी जी माता जी, हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। जी जी, करेक्ट। और जी दूसरी बात सुनिए। जी
अब होता क्या है, सबसे पहले तो लोग उस दशा में नहीं पहुंच सकते जिस दशा में खुद सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करें और खुद अंतराकाश को क्लीन करें। और जो उस दशा में पहुंच गया है अब वो कर सकता है। पहले तो दशा में नहीं पहुंच सकता, और जो दशा में पहुंचे हैं अब उसके पास आ गया है शक्ति। क्योंकि ये मैंने पहले नहीं बताया, बहुत सारे शक्तियां हैं जो अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। अब जिसका अंतराकाश नहीं खुला है और जो सुषुम्ना नाड़ी डायरेक्ट नहीं पकड़ेगा, अगर उसको इस शक्ति के बारे में बताया जाए तो वो इस शक्ति के पीछे जाएगा। अब वो लगेगा मैं सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करूं, मैं अंतराकाश क्लीन करूं, वो नहीं होगा। पहले दशा में पहुंचना पड़ता है और दशा के बाद तब होता है। अब ये तो अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए आप लोग को पता चला, और बहुत सारे संत ने, मैं देखा कि बहुत सारे संत ने बताते नहीं है बात, है ना। लेकिन वो सुने, एक दो बार बताया है, और वो गीता और उसमें बहुत सारे चीज में भी नहीं लिखे हैं ये चीज। और ऐसा चीज वो अपने गुटिया में जाते हैं, गुरु शिष्य एकदम नजदीक होते हैं तो उन लोग को बताते हैं ये बात, है ना। और ये सारे चीज शक्तियां जितनी भी हैं ये दोनों में ही निहित है। एक अंतराकाश क्लीन, एक सुषुम्ना नाड़ी। इसी में ही आपका कुंडलिनी का जितना शक्ति, कुंडलिनी का जितना पावर, सब कुछ इसी के अंदर है। और कुंडलिनी भी इसी के अंदर घूमती है। और पहले उस दशा को पहुंचना है। दशा क्या है, मेरा अंतराकाश पता है कि नहीं है, मतलब खुद का अंतराकाश को जाने हो कि नहीं हो। और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव का अपने खुद को महसूस किया है कि नहीं है। अगर ये दोनों महसूस किया है तब उसके पास ये शक्तियां होती है। समझ में आया भैया? जी भैया, जी जी प्रभु भैया, जी, आ गया एकदम ध्यान समझ में। में जी आया। जी जी। हाँ, अब और दूसरी बात सुनो। क्या होता है, जिसको अंतिम सत्य पता है उसके साथ का आपको जीना पड़ेगा, तब आप अंतिम सत्य तक की जीवन शैली में जीते हो। अगर नहीं, सत्संग में चल रहे हो, ऐसे कर रहे हो, बातें हम जैसे चल रहा है, सब लोग का चलता है ना, ये अध्यात्म में, मैं भी अध्यात्म में हूँ, मेरा गुरु है, मेरा ये है, मैं उनको मानता हूँ, मैं ये हूँ, तब तक भी उनको सारे दशा नहीं पता चलता है। और जिसको अंतिम सत्य पता है या अंतिम सत्य के साथ कोई रहा है तो उन लोग उस तरफ से लेके जा सकते हैं। नहीं तो अंतिम सत्य पता चलना इतना आसान नहीं है जितना आसान हमारी मन बुद्धि जानता है। जितना अभी सब लोग को लगता है ना, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, सब ऊर्जा स्वरूप है, आत्मा है, वो बोलने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, ऊर्जा आई, मेरी कुंडलिनी हिली, मुझे सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिव हुआ, अंतराकाश का ये भी पूरा अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य जानने के लिए अंतिम सत्य के साथ जीना पड़ता है। अभी सबके साथ तो ये होता नहीं है। या अंतिम सत्य के साथ जो पहुंचे हैं उसके साथ जीना नहीं मिला, तो अंतिम सत्य के साथ जिसके साथ जी रहे हैं उनके साथ की सामिध्य भी आपको उस तरफ लेके जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है भैया। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा, इसीलिए वो संस्कृत का एकदम अलग से भाषा, इसीलिए अध्यात्म का अलग से रास्ता, ये सारे चीज बनाया इसलिए गया है। नहीं तो अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकते जब तक जो अंतिम सत्य में पहुंचा है उसके साथ आपका दिनचर्या ना हो। लेकिन आपको अंतिम, प्रभु जी जैसे राजेश और शुभांगी आपके साथ सानिध्य में है, हाँ, आप लोग उनके साथ जीकर भी पता और चलता है आप लोग को। हम उनके सानिध्य में हैं, तो हम जान हाँ, सकते हैं। जान सकते हो, क्योंकि उन लोग तो अंतिम सत्य के साथ जिए है ना साथ में। जी 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 या तो आपको डायरेक्ट अंतिम सत्य के साथ, इसलिए या तो गुरु भी क्या है कि मान के पुष्ट गुरु एक दशा है, आपको पहुंचाता है, आपका दिनचर्या असली करेगा, आपको मनस दशा ठीक करेगा, आपको हर बात, हर घटना की आपको बेस्ट जस्टिफाई आपको देगा। ये सारे चीज जी भी एक गुरु जी, खेल है, जी प्रभु जी, ये ये अंतिम तभी तो सत्य नहीं कहते है। हैं कि सत्पुरुष के या गुरु के सानिध्य में रहने से भी बहुत कृपा हाँ, आती है, मिलती है। इसीलिए सानिध्य में रहना पड़ता है। चाहे गुरु या सत्पुरुष कितना भी बुरा भरा शिष्य को कहे, वो सहना पड़ता है, तब जाके गुरु की कृपा मिलती है। वाह भाई वाह, राजेश जी आपके तो हम्म। मजे है।
समझ में आ रहा है कुछ? ये बहुत डेंजर बात बोल रहा हाँ, हूँ मैं। हाँ प्रभु जी, ये तो बहुत क्योंकि जरूरी बात ये बताई है अध्यात्म आपने। में लोग चलते हैं करोड़ों, मिलते हैं गुरु 8-10। अब कैसे ये हाँ, बैलेंस होगा? नहीं होगा, ऐसा चल रहा है ऐसा ही। सत्पुरुष भी तो सत्पुरुष होना चाहिए ना, सही होना वाला। तो होने के लिए तो आपके किसको जैसा, पता चलेगा आपके जैसा। सत्पुरुष? हाँ, तो माता वो जी पहचान आप सुनो, माता जी आप यहाँ सत्संग में सालों से आ रहे हो, तो आपको जी, लगता है? जी। अरे बाहर से मुझे देखा कौन बोलेगा सत्पुरुष? क्योंकि हाँ, ये सत्पुरुष बात की तो जो है। डिफिनेशन है, वो तो जी, भाई बिल्कुल है। सत्पुरुष का भी कोई डिफिनेशन होता है? लेकिन प्रभु जी नहीं होता पहचान ना। तो हो जाती है हम। पहचान ही नहीं, पहचानने के लिए भी कैपेबल चाहिए ना माता जी। जी, जी, जी। पहचान तो होती है, पहचान कैसे होती है? ये आप लोग को लगता है कि मैं ये हूँ, राजेश बैठे हैं मेरे साथ जी रहे हैं, तो उसको ये सारे चीज मेरे साथ क्या राजेश और शिवांगी ओनली जी रहे हैं? बहुत सारे लोग जी रहे हैं, ये सबको पता है। प्रभु हाँ जी बोलो वो तो राजेश भैया। सारे प्रभु जी वो सारे गुण जो आपके अंदर है ना, वो हमें पहले अपने अंदर उतारने पड़ेंगे। पहले तब। कैलिबर होना पड़ेगा कि पहचानने के जी, लिए। जी, जैसे ए लिखा है, ए लिखा है बोलने के लिए पहले आपको ए तो पता होना चाहिए ना। जी, अब यहाँ पे तो आपको ए ऐसा है बोल के आपको बता दिया गया इसलिए ये है। अब उसके ऐसे दोनों ए ऐसा सीधा सीधा लिखता है, अब लाइन मोड़ दिया दूसरा ए जैसा लगा, जी। वो भी ए होता है। समझ रहे बात? अब वो समझ जानने बढ़ानी के लिए, पड़ेगी। हाँ जानने के लिए भी समझ, कुछ स्तर होश, चाहिए। होश और समझ बढ़ानी पड़ेगी हमें। हाँ, अब भी जो मैंने बोला हूँ ये बहुत बड़ी बात है, अगर समझ पाए तो। अब कैसे बताऊं इसको? बहुत बड़ी बात है प्रभु जी, बहुत बड़ी बात है। इसे समझना पड़ेगा हमें, होश में रहना पड़ेगा, तब हम ये सब अंदर उतार पाएंगे। इतना अच्छा मौका ईश्वर ने हमें दिया है, इसे खोना नहीं है हमें। अमिता माता जी ध्यान में आया प्रभु जी अभी क्या बोल रहे थे वो? जी भैया, एक तो कुंडलिनी का भी बहुत क्लियर, मतलब इतना अच्छा लगा कि हम जो अंतर आकाश को जो क्लियर करते हैं और सुषुम्ना का जो भी वो करते हैं, तो उसी के अंदर ही ये कुंडलिनी और क्या, ये सारा हमको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा समझ में आया भैया। ये वो बड़ा सुषुम्ना हमको। नाड़ी ही कुंडलिनी का आकार है। अमिता माता जी जी समझे? जी, अच्छा भैया। ओ हाँ हाँ। जो अच्छा, कुंडलनी सुषुम्ना वो नाड़ी ऊर्जा है, सुनना ही। ही कुंडलिनी। हाँ, ये कुंडलिनी। हाँ, ये ऊर्जा जो। जी जी, अमिता माता जी बोलिए, तो कुछ बता रहे थे अमिता माता जी, आप बोलिए तो। हाँ नहीं, प्रभु जी कुंडलिनी का बता रहे थे कि सुषुम्ना ही जो है, ये जो यही कुंडलिनी का वो, मतलब यही कुंडलिनी इसी से ही वो होगी जागृत। प्रभु जी यही बता रहे थे, मतलब हमको तो ये समझ में आया भैया। हाँ हाँ, और वो वही भी बता समझ रहे में थे आया भैया कि जी। जी 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 जी। और एक ये भी समझ में आया जो कि वो बोल रहे थे कि उस तरह का भाव, मतलब वो रहना चाहिए कि उस तरह की स्थिति में रहे इंसान, ये नहीं कि हाँ आधा सुन रहे हैं, आधा सरिंदर हैं, आधा में अपना मन का वो कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। भाव स्थिति उस ढंग में हो, तब जाके ये सब चीजें वो करेंगी असर। जी जी माता जी। तो राजेश भैया आप उन्होंने उसमें बताइए। और हम्म हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। आपने जो बोला वही है हम्म हम्म, कि वो जो सूक्ष्मना नाड़ी है ना, सूक्ष्मना नाड़ी, वही असली हम्म, वो जी कुंडलिनी जागरण का है, वही चीज है, उसी से ही सब होगा। करेक्ट, ऊर्जा का प्रवाह वगैरह वही मेंटेन करेंगे, हाँ सूक्ष्मना एक्टिव रहेगा उसी से। और वो एक, और दूसरा कि हम अगर हमारा अंतराकाश क्लियर करे तब, है ना। और उसमें एडिशन में उन्होंने ये बोला, ये जो बातें उन्होंने आज बताई,
वो बहुत गूढ़ बातें हैं। वो किसी को मतलब वो जो गुरु है ना अपने शिष्य को बताते हैं गूढ़ बातें हैं। और इवन दो फिर ये जब बातें बता रहे हैं और इसको भी जब हम अप्लीकेबल करते हैं तो हमारी मनोदशा, हमारी समझ, हमारा चेतना का स्तर उतना होना चाहिए तभी ये इफेक्टिव होगा, है ना। जैसे कि हम मन बुद्धि के साथ में है तो होगा नहीं, और ऊपर उठ जाएंगे तो होगा। फिर वो जब ये सब चीजें होगी तो उसके लिए हमारा सामर्थ्य होना चाहिए। अगर हमारा सामर्थ्य नहीं है तो गुरु सामर्थ्यवान होना चाहिए। अब गुरु सामर्थ्यवान है तो उनके साथ में उनका सानिध्य चाहिए, और उनका सानिध्य के साथ में जब हम जिएंगे रहेंगे तभी ये चीजें पॉसिबल है और हो सकता है। तो अब जैसा प्रभु जी, और प्रभु जी के साथ हम रहते हैं जीते हैं तो हमको पता है, और एक स्वाभाविक रूप से वो मतलब एक गुरु प्रसाद के रूप में मिल रहा है और चल रहा है ना। लेकिन फिर जो नहीं है उनके लिए क्या, तो उनके लिए उन्होंने वही बोला कि एक डोर रहे, एक जुड़ाव रहे, एक समर्पण रहे। तो वही ऊर्जा जैसे ऊंचे आकाश की है ना वो गुरु की ऊर्जा, तो वो ही साथ में लेके जाएंगी। तो वो स्वाभाविक रूप से होगा, वो चीजें ऐसे बनेगी, है ना। लेकिन फिर उन्होंने जैसे बोला ना, पहले तो फिर उतना विश्वास चाहिए, है ना। गुरु का सानिध्य चाहिए, गुरु का सानिध्य नहीं है तो वो डोर चाहिए, समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए कि हाँ एक विश्वास की कड़ी से रहा तभी होगा, तभी वो स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड भी लेकर जाएगा। और जो मनोदशा बोल रहे थे ना भैया जी, उस स्थिति में आके हम कर पाएंगे वो होगा। ना कि फिर देखे ना, ये जब इतनी गूढ़ बातें और इतना क्लियर कट में यहाँ पे बता रहे हैं, वैसा तो बहुत सारा चल रहा है ना, क्या नहीं है। यूट्यूब पे डालो वो 100 लोग बता देंगे। फिर वो क्या सबका जागृत हो गया सूक्ष्मना, क्या सबका वो ब्रह्मरंध्र से जो हो गया, क्या सब ब्रह्मचर्य में बैठ के ब्रह्म से एकाकार होके काम कर रहे हैं? नहीं। भैया जी ने वही बोला कि चल तो रहा है, मार्केट में है, ढेर सारे लोग हैं, तो फिर सबका क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? कि वो गुरु भी तो उस लेवल के चाहिए ना, वो गुरु भी तो उस ब्रह्म के साथ एकाकार चाहिए ना, उस गुरु को भी तो वो दर्शन होना चाहिए, शिव दर्शन होने चाहिए, उनकी चेतना वैसी चाहिए। तभी तो वो वहां तक के लेकर जाने में समर्थवान है, तभी तो वो गाइड करेंगे, लेकर जाएंगे। उनका नाम, उनकी याद, उनकी पुकार उनको स्वाभाविक रूप से ही उधर लेकर जाएंगे। तो वो गुरु गुरु भी समर्थवान चाहिए, गुरु का सानिध्य चाहिए। सानिध्य नहीं रहा बट अगर वो समर्थवान है, तो भैया जी बोलते हैं ना, बस याद कर लेना, उसको टिम्बर गीता को याद कर लो, काम बनता है। और ये मतलब कितने अनुभव की बात है, मेरे तो हजारों अनुभव है। तो याद कर लिया तो बात बनता है। और वो छोड़ो, मैं जिसका समर्पण है उसने याद किया तो काम बनना ही है, क्योंकि हम तो भाव से करते हैं तो वो जुड़ जाता है ना भाव। और पता है, जिसका समर्पण नहीं है उसने याद किया तो भी होते हैं। मेरी सिस्टर दीपिका, उसका समर्पण नहीं है बट वो जब किधर भी फंस जाती है ना, वो टिम्बर गीता को याद करती है तो वो काम बन जाता है उसका। उसका समर्पण नहीं है, वो नहीं मानती। इतना पावरफुल चीज है। और देखो ना, उसका समर्पण नहीं हो के भी टिम्बर गीता को याद करके उसका अगर काम बन रहा इमीडिएट एक्शन में। हाँ, अब भी रिसेंटली बोल रही थी, भैया एक रास्ते में गए थे, आज हम बाहर गए थे, तो भैया बोली ये यही रास्ता है जहाँ पे मैं गुम हो गई थी। मैं उसके बच्चे को स्कूल में ट्यूशन छोड़ने गई थी, तो थोड़ा बहुत अंदर का रास्ता है, मेरे को समझ भी नहीं रहा था और मैं भूल गई थी। तो बोले मैंने बस वो मंत्र भी नहीं बोला, बोले आपका, मैंने बोला बोले टिम्बर गीता मुझे रास्ता बता, मैं भूल गई। तो बोले उसी समय वो ट्यूशन के लड़के वगैरह आए, मैं बहुत देर तक राह देख रही थी तो हुआ नहीं, ट्यूशन के लड़के आए और रास्ता मिल गया और निकल गई, जबकि वो मानती भी नहीं है टिम्बर गीता को, है ना। तो ये वाली जो जो डोर मैं डोर पकड़वा रहा हूँ कि नहीं है ना, तो ये अगर समर्पण भाव में रहे, वो गुरु के प्रति वो जुड़ाव रहे, तभी ये चीजें बन पाएगी। उतने सामर्थ्यवान गुरु भी हो और हमारा विश्वास हो, जी है ना। भैया। जब समर्पण की बात करता हूँ, समर्पण मतलब क्या है? विश्वास है। कितना विश्वास हम करते हैं, दैट्स ऑल, वही है समर्पण। एक एक क्षण मात्र भी आ गया ना, ऐसा होता है क्या, ऐसा थोड़ी सोचते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, ये भैया ने ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे गुरु रहते हैं क्या, ऐसे डांस करते हैं क्या, ऐसे वीडियो बनाते हैं क्या, गया क्यों?
क्योंकि हमने वहां पे ये ले लिया ना, जजमेंटल बन गए ना, तो फिर वो उनके प्रति ये हो गया ना। तो वो देखो, एकदम सीधी सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, भैया जी पहुंचे हुए हैं उस ब्रह्मांड के साथ एकाकार है, बराबर। अगर हम उनको गुरु मान रहे हैं और हम हमारा एक भी भाव ऐसा आ गया है ना, मेरा भी आता था पहले, लेकिन अभी तो मुझे पता है वो साक्षात शिव है करके, लेकिन जब भाव आता है ना कि अरे ऐसा क्यों किया इन्होंने, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो तो ब्रह्मांड है ना, वो ब्रह्मा, वो भाव उनको पता चल जाता है ना, वो साक्षात शिव है, ब्रह्मांड है, वही है अस्तित्व, उनको पता चल गया। तो फिर ब्रह्मांड भी वैसे ही काम करता है। वो एक जो थॉट निकला ना, वो गुरु के प्रति असमर्पण वाला, ये ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, गया वही विश्वास हमारा डगमगाया। अब वो एक थॉट के चलते हमको क्या झेलना पड़ेगा वो पता नहीं रहता है। और ये जो है ना, वो समर्पण डगमगाता है। फिर आप सोचोगे एक एक थॉट से क्या होता है, वो एक थॉट कर लिया ना, वो हिल गया समर्पण उधर। सोच लिया ना, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी करते हैं बुद्ध पुरुष, ऐसे थोड़ी रहते हैं, कुछ भी बता रहे, कुछ भी नाटक लगाए, गया वो समर्पण, हिला रे हिला, तो वो ब्रह्मांड देगा ही नहीं, क्योंकि आपका उनके प्रति का विश्वास ही टूट गया ना। तो फिर तो रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, तो ब्रह्मांड कैसे देगा ना हमको। इसलिए भैया जी ने वो अभी अभी भी बोला था, वो गुरु के प्रति समर्पण चाहिए, वो अटूट विश्वास चाहिए, और वैसा गुरु भी चाहिए। मैंने तो कितने बार, हजारों बार मैं सत्संग में चिल्लाता हूँ, वो इतने समर्थवान है। और याद करो ना, वो मन से याद अगर किया, डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 बोला ना, उधर टच होता है उनको, वो बताते हैं कौन तड़प रहा है, कौन याद कर रहा है, कौन चिल्ला रहा है। वो तो ऐसा समर्थवान गुरु चाहिए, और हमारा भाव चाहिए, तब ये बात बनती है। ना कि फिर आ गए, सीख गए, सूक्ष्मता रहती है, ये रहती है, तो फिर नहीं होगा, है ना। जी अमिता माता जी कुछ बोल रहे हो, बताइए। नहीं नहीं, वही हम कह रहे हैं कि हाँ भैया ये तो बहुत जरूरी है। चाहे आप लोग तो बहुत पास में रहते हैं, शायद फेमिलियरिटी में इतना मन में आ गया जो भी आप अपना बता रहे हैं। हमको याद नहीं आता है कि हम कभी भी मतलब ऐसा वाला चीज कभी हुआ, क्योंकि भैया का हर शब्द आपको फिर उससे निकाल देगा। और जहां तक उसकी बात है कि हाँ रील्स और ये वो, तो वो शुरू में ही भैया ने बताया था कि जो इसको देख के मेरे पास आएगा बस वही वो रहेगा। तो ये चीजें ये जैसे दिल पे लिख गई है कि मैंने इतना ऐसा चीज जो भी बताया जिससे हम लोग को अंदर तक वो हो गया। और भैया इस बात को अगर आप मान रहे हैं तो आपको अनुभव मिल रहे हैं, तो भी आप डाउट कैसे नहीं मतलब करने का वो ही नहीं होता है। ये जरूर है कि आप अपना दुख पड़ा, कुछ ये पड़ा, तो आप थोड़ा सा याद थोड़ा पीछे हो गया, दुख आगे आ गया, वो अलग चीज हो गई। लेकिन श्रद्धा वाला जहां तक है वो चीज नहीं आ नहीं पाता। और भैया ने कहा है ना कि अंतिम सत्य जो जाने, तो जिसका हम लोग सुन रहे हैं इतने दिनों से सारे चीज, तो पता ही है कि अंतिम सत्य किसके पास है, कहाँ है। तो इसलिए जुड़े सब सब लोग अपना जुड़ के, और सबको अनुभव भी हो रहे हैं लगातार, इसलिए कोई इसमें पीछे तो नहीं हटेगा, हट रहा होगा। मतलब सबकी श्रद्धा विश्वास हमको तो लगता है कि सबकी बढ़ ही रही होगी। जी भैया प्रणाम। जी 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 माता जी।